खबर अमरनाथ यात्रा पर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही मच गई है। एनडीआरएफ ने इस हादसे में 13 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की है और आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 40 से ज्यादा श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और आईटीबीपी समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हादसे के बाद फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बताया गया है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गुफा के पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रिफत अब्दुल्ला लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, 40 जो लोग लापता हैं उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 10 लोगों के मारे जाने की जो है वो पहले ही पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 और बॉडीज जो है वो रिकवर की गई हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि 13 के करीब जो है यात्रियों की मौत हुई है और 40 के करीब जिस तरीके से मिसिंग लोग बताए जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और 25 के करीब जो टेंट है वो अफेक्टेड हुए थे और 2 लंगर जो है वो वॉश अवे हुए थे, क्योंकि बादल जब फट गए थे बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और पानी के बहाव में ये सब कुछ हुआ। कुछ लोग जो है वो नीचे दब गए थे, जो मड स्लाइड आ जाते हैं या फिर बोल्डर्स वगैरह जो रेत आती है उसके नीचे दब गए थे। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वो लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जो वहां पे लोकल लोग भी हैं जिन्होंने वहां पे टेंट लगाए थे और अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में वहां पे थे, वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। जेएंडके पुलिस की वेल ट्रेंड टीम जो है वो भी वहां पे है और ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और अभी हम बालतल की तरफ जा रहे हैं और अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि तकरीबन 40 के करीब लोग जो है यात्री जो है वो मिसिंग थे। उनमें से बताया ये जा रहा है कि 10 जो यात्री हैं उनकी पुष्टि हो चुकी थी कि उनकी मौत हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी 3 बॉडीज और रिकवर हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 13 के करीब अभी यात्रियों की मौत हुई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन रात हो गई है, ऐसे में रिफत कितनी दिक्कतें आ रही होगी रात में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में? देखिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, डिफ़िकल्ट ट्रेन है। अगर हम भी पहुंचना चाहेंगे तो नहीं पहुंच सकते हैं। वहाँ 2 दिन का रास्ता है। ये एक जगह पे बेस कैंप पे रुकना पड़ता है, उसके बाद जो है यात्रियों को आगे जाने की इजाज़त दी जाती है और यात्री वहाँ पे स्टे करते हैं और दूसरे दिन जो है वापस आ जाते हैं। उन्हीं के लिए वहाँ पे इंतजाम किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ फेजेज़ में ये यात्रा मुकम्मल होती है। तो वहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, लेकिन अचानक से ये जो बादल फट गए, जो हम दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से पानी पहाड़ पर बहुत ज़्यादा आ गया और वही पानी नीचे चला गया। एक दरिया का रुख या ये कहें कि फास्ट नदी का रुख जो है उसने इख्तियार किया और जो भी उस पानी के आगे आ गया उसने उसको अपने साथ बहा लिया और उसी में 25 के करीब जो टेंट लगे थे वहां पे अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द वो उसकी जद में आ गए। 2 लंगर उसकी जद में आ गए। काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग भी उसमें होते हैं, महिलाएं होती हैं। पहले जो 5 लोगों की बॉडी निकाली गई थी उसमें 3 महिलाएं थी, 2 मर्द थे। तो फिलहाल अभी सारे लोग इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजर बनाए रखे हुए हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है वो लगातार इस सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं। होम मिनिस्टर लगातार सिचुएशन को ट्रैक कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, आईटीबीपी, जितने भी बाकी सुरक्षा बल हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। जेएंडके पुलिस की ट्रेन टीम जो है वो वहां पे है। तो फिलहाल खबर यही है कि 13 के करीब जो है लोगों की मौत बताई जा रही हुई है और 40 के करीब लोग मिसिंग है। जी रिफत, और वहीं बताया गया कि शाम 5:30 बजे के करीब अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और बादल फटने की वजह से अचानक हुई भारी बारिश का पानी अपने साथ मलबा और चट्टानें लेकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसने अमरनाथ गुफा के पास के इलाके में पहुंचकर तबाही मचा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बर्बादी के सबूत साफ दिखाई दिए और अचानक आए मलबे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जिस वक्त गुफा के पास तेज बहाव के साथ मलबा पहुंचा उस वक्त वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दावा है कि मलबे का बहाव इतना तेज था कि वहां गुफा में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए 3 लंगर और 20 से ज्यादा टेंट भी उसके साथ बह गए। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और एसडीआरएफ की मदद के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी वहाँ भेज दिया गया। कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए, डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पहले से मुस्तैद आईटीबीपी की 2 टीमें मलबे के साथ बहे लोगों की तलाश में जुट गई। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे है? बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं कि फट गया। असल में हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है। वहीं भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जो ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं।
अब बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की हो तो हवा उनको धकेलकर उड़ा ले जाती है, और जब पानी वाली ढेर सारी बूंदें एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है और अपने बूंदों के बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती है, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे की ओर आता है लेकर। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। दाएं बाएं अगर रास्ता मिला तो बादल पहाड़ से टकराने के बजाय उधर से निकल देते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे हुए बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने भी पहाड़ों पर अक्सर टूटने वाले पानी के इस कहर को आम लोगों की तरह बादल फटना ही मान लिया है।